Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read translation of complete text number 2, vocabulary and its answer questions. So dear students, in previous lecture we were discussed text number 1. हमने text number 1 Venice the city of water के translation, vocabulary and answer questions read किए थे. And today we will learn street children in Brazil. Street children in Brazil का क्या मतलब है? ब्राज़ील में गलियों में रहने वाले बच्चे. ठीक है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एज इन मैनी कंट्रीज, जैसा कि बहुत से ममालिक में है. इन द वर्ल्ड, दुनिया के. इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में. देयर इज़ वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियस क्लियर. ठीक है, वाज़ेहा. सोशल इनइक्वालिटी, सोशल मुआशरती. इनइक्वालिटी अदम मसावात. अब सोशल इनइक्वालिटी यानी अदम मुआशरती अदम मसावात का, ठीक है, क्या मतलब होता है? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप किसी मुल्क में रहते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में. वहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, उनके पास जो कंट्री की आधी दौलत भी मौजूद है, वो आधे से ज़्यादा जो है वो उसके रिसोर्सेज पर भी काबिज़ हैं. जबकि बहुत से लोग वहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास सिरे से ही दौलत मौजूद नहीं है. ठीक है, ना उनके पास वसाइल हैं, ना उनके पास, ठीक है, जॉब्स हैं, ना उनके पास एजुकेशन है. तो ऐसी जो मतलब अनफेयर डिवीज़न ऑफ वेल्थ है, रिसोर्सेज है, उसको हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, यानी कि मसावात नहीं पाई जाती लोगों के दरमियान. इसको क्या कहा जाता है? सोशल इनइक्वालिटी. अब वो यहाँ कह रहा है कि जैसे कि दुनिया के बहुत से ममालिक में है, ब्राज़ील में भी एक वाज़ेहा मुआशरती अदम मसावात पाई जाती है. देयर आर मैनी एनॉर्मसली रिच पीपल. एनॉर्मसली बहुत ज़्यादा, रिच पीपल अमीर लोग हैं. यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं. And also vast numbers of extremely poor people. Vast वसी, numbers तादाद, of extremely इंतहा. ठीक है, एक्सट्रीम होता है इंतहाई, ठीक है, इंतहा को बोलते हैं, तो extremely इंतहाई. poor people living रहते हैं well below the poverty line. poverty line खते गुर्बत से नीचे. और कहता है कि वसी तादाद में इंतहाई गरीब लोग भी पाए जाते हैं जो कि ख़ते गुर्बत से नीचे रहते हैं. हुसे क्रैच, जो ख़रीदते हैं या खुरचना होता है. ठीक है, इसका मतलब लिविंग, एक मुआश, ठीक है, एज बेस्ट दे कैन, जितना कि वो कर सकते हैं. कहते हैं जो अपनी मुआश को खींचते हैं या ख़रीदते हैं जितना कि वो कर सकते हैं. यानी यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो कमा सकें. ठीक है ना, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इधर अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है इस पैराग्राफ में. यहाँ पे राइटर बता रहे हैं जैसा कि दूसरे ममालिक में है दुनिया के, ठीक है, ब्राज़ील में भी एक वाज़ेहा सोशल इनइक्वालिटी पाई जाती है. जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमीर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी, बल्कि वसी तादाद में यहाँ पे गरीब लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए जो है वो कमाना ही बहुत मुश्किल है. ठीक है ना, और जो ख़ते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अपनी लाइवलीहुड ही जो है वही कमाना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ वो गुजार रहे हैं. इन ब्राज़ील द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस. ब्राज़ील में मसला बहुत संजीदा है. बिकॉज़ क्योंकि 1/3, एक तिहाई ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का अंश कमाता है लेस दैन $80 अ मंथ, एक माह में. एंड मैनी अर्न नथिंग एट ऑल. ब्राज़ील में मसला बहुत संजीदा है क्योंकि आबादी का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा हर माह
$80 से भी कम कमाता है और बहुत से तो कुछ कमाते ही नहीं। Many people have no job. बहुत से लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ठीक है, जॉब काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। And are illiterate, और वो गैर तालीम याफ्ता हैं। बहुत से लोगों के पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है और वो गैर तालीम याफ्ता हैं। They have no hope of a better life for themselves. ना तो वो ये उम्मीद करते हैं, ठीक है, अपने लिए अच्छे की उम्मीद करते हैं और for their children, और ना ही अपने बच्चों के लिए। ना तो वो अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद रखते हैं और ना ही अपने बच्चों के लिए। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, सैकड़ों के करीब बच्चे, मैनी एज यंग एज 8 years old, तकरीबन नौजवान तकरीबन 8 साल के करीब ज़्यादातर, लीव छोड़ देते हैं देयर फैमिलीज़, उनके ख़ानदान को छोड़ देते हैं। बिकॉज नॉट ओनली इज़ देयर नथिंग फॉर देम एट होम, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि घर में उनके लिए कुछ मौजूद नहीं, बट होम इज़ फ्रिक्वेंटली अ वायलेंट प्लेस। फ्रिक्वेंटली होता है कसरत से, ठीक है, या अक्सर, फ्रिक्वेंटली, ठीक है, कसरत से, अ वायलेंट पुरतशद्दुद, ठीक है, जो तशद्दुद करने वाले, प्लेस जगहें। सैकड़ों के करीब बच्चे जो नौजवान हैं या ज़्यादातर 8 साल के हैं, ठीक है, 8 साल की उम्र के हैं, वो अपने ख़ानदानों को छोड़ देते हैं क्योंकि ना सिर्फ घर में उनके लिए कुछ मौजूद नहीं है बल्कि घर एक कसरत से तशद्दुद वाली जगह बन चुके हैं। दीज होमलेस चिल्ड्रन, ये बिना घर के बच्चे, लिव ऑन द स्ट्रीट, गलियों में रहते हैं, विदाउट एनी शेल्टर, बगैर किसी छत के, ठीक है, पनाहगाह के। ये बिना घर के बच्चे गलियों पर बगैर किसी छत के या पनाहगाह के रहते हैं। दे बेग, वो भीख मांगते हैं, फॉर मनी, पैसे की, इन ऑर्डर टू बाय, ख़रीदने के लिए, द बेयरेस्ट होता है मिनिमम, ठीक है, छोटी से छोटी, नेसेसिटीज़, ज़रूरियात, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, वो ज़िंदगी की छोटी से छोटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भीख मांगते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में राइटर क्या कहना चाह रहा है, उसने मतलब कि जो पुअर पीपल हैं, अब उनका जो है ना वो यहाँ पे बयान कर रहा है हाल, ठीक है, उनके हाल अहवाल बता रहा है कि कैसे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि वो इतने गरीब हैं कि एक तो उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, और अगर उनके पास जॉब नहीं है तो साथ ही साथ उनके पास तालीम भी नहीं है, ठीक है, और उनका मतलब कि पुअर्टी का ये हाल है कि वो एक मंथ में $80 कमाते हैं, ठीक है, पर मंथ वो $80 कमाते हैं। $80 एक दिन की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, $80, ठीक है, वो भी एक मंथ में। तो ज़ाहिर सी बात है, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि उनके लिए कितना मतलब कि मुश्किल होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि अब वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के अबाउट बात करना स्टार्ट करते हैं कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, पुअर्टी बहुत ज़्यादा है, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे सैकड़ों के करीब बच्चे हैं, ठीक है, जो अपने घरों से भाग जाते हैं, जो फैमिलीज़ हैं उनको छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं? फर्स्ट थिंग कि उनके घरों में उनके लिए कुछ मौजूद ही नहीं होता, ठीक है, इतनी पुअर्टी है। और दूसरी बात कि उन पर घरों में तशद्दुद किया जाता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे पुअर्टी होगी ना, ठीक है, वहाँ पे हर तरह की बुराई होगी। अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो वो इसीलिए करेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, लोग पैसे के लिए चोरी करते हैं ना, ठीक है। तो क्या है कि जब पुअर्टी होगी, ठीक है, उसकी वजह से सारे गुनाह होंगे। तो क्या होता है कि जो पुअर्टी है उसकी वजह से लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, तो वो गुस्सा जो अपने बच्चों पे भी निकाल लेते हैं,
ठीक है, उन पर भी तशद्दुद करते हैं। तो ये वजूहात है जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो घर से भाग जाते हैं। और फिर ये जो बच्चे हैं, ठीक है, ये चिल्ड्रंस जो हैं यही स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं और ये फिर स्ट्रीट्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी शेल्टर, ठीक है, विदाउट होम। और फिर ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई काम तो होता नहीं, ना तो ये तालीम याफ्ता होते हैं, ठीक है, तो ये भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो अगरचा पीपल ट्राई टू हेल्प देम, लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। द अथॉरिटीज़ हुकाम या इंतज़ामिया हु शुड डू सो, जिससे ऐसा करना चाहिए, डू नॉट नहीं करती है। द गवर्नमेंट हुकूमत डज नॉट हेल्प द चिल्ड्रन, बच्चों की मदद नहीं करती है, ठीक है। अगरचा लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं मगर हुकाम जिन्हें ऐसा करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हुकूमत बच्चों की मदद नहीं करती है। एंड द पुलिस, और पुलिस ऑफन अक्सर यूज़ इस्तेमाल करती है वायलेंस तशद्दुद टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ, ठीक है, और अक्सर पुलिस भी उन पर तशद्दुद करती है। एज मोर एंड मोर फैमिलीज अराइव होता है आना, ठीक है, आमद, फ्रॉम द कंट्री साइड देहात, टू ट्राई एंड फाइंड वर्क इन द सिटी, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देहातों से शहर की जानिब काम की तलाश में आ रहे हैं। द जैगेंटिक होते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, वेरी बिग इंडीड, जैगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। प्रॉब्लम मसला ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन, गली के बच्चों का, ठीक है, गली में रहने वाले बच्चों का, ग्रोज बढ़ता जा रहा है, वर्स डे बाय डे मतलब कि ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देहातों से काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो है वो ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस है इनका बहुत बड़ा मसला जो है वो ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। अब यहाँ पे भी राइटर क्या बता रहा है, राइटर ने बताया है कि डे स्टूडेंट्स, अगर कोई कंट्री पीछे होती है ना तो वहाँ पे सिर्फ लोगों का कसूर नहीं होता, ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है उनका भी बहुत कसूर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि लोग तो मदद करने की कोशिश करते हैं उन स्ट्रीट चिल्ड्रंस की, ठीक है, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, ठीक है। जब वो ध्यान नहीं देंगी, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात, जब हुकूमत नहीं करेगी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ के लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करना, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कहता है कि ना तो गवर्नमेंट इन बच्चों की, इन स्ट्रीट चिल्ड्रन की मदद करती है, और साथ क्या होता है कि जो पुलिस है वो भी इन पर तशद्दुद करती है। और क्यों ये जो है वो मतलब कि बढ़ रहा है ये काम स्ट्रीट चिल्ड्रन वाला, क्योंकि कहते हैं जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो आ रही हैं देहातों से, लोग ज़ाहिर सी बात है नकल मकानी करते हैं शहरों की तरफ ताकि वो रोज़गार हासिल कर सकें, अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो कहते हैं कि उसकी वजह से क्या है कि ये मसला जो है स्ट्रीट चिल्ड्रंस का ये दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, ठीक है, वर्स होता जा रहा है डे बाय डे। अब डे स्टूडेंट्स की हम लोग वोकैबुलरी जो है वो रीड करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टेक्स्ट में भी किया था कि उसने हमें कुछ डेफिनेशंस दी हैं। हमने उन डेफिनेशंस को देखते हुए जो टेक्स्ट में वर्ड्स मौजूद हैं वो पुट करने हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है प्लेन टू सी, यानी कि वाज़िहा, क्लियर। तो इसका मैंने आपको क्या जो है वो मीनिंग बताया था, ऑब्वियस। तो जो हमारे टेक्स्ट में यूज़ हुआ है वर्ड वो है ऑब्वियस, ठीक है। नेक्स्ट है अनफेयर डिवीज़न ऑफ वेल्थ, यानी कि दौलत की गैर मुसावी तकसीम। तो ये आपको काफ़ी तफसील से बता दिया है, तो इसका तो आपको मतलब समझ आ ही जाएगी। इसका है सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये वर्ड हमारे यूज़ हुआ है टेक्स्ट में। उसके बाद है अनएबल टू रीड एंड राइट, यानी कि जो पढ़ने और लिखने के काबिल ना हो, तो इसका मतलब है इलिटरेट, गैर तालीम याफ्ता, ठीक है।
देन मिनिमम, मिनिमम का क्या मतलब, छोटे से छोटा, तो हमने पढ़ा था ना बेयरेस्ट नेसेसिटीज़, छोटी से छोटी उसकी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी। वेरी बिग इंडीड, बहुत बड़ा, इसका मतलब है जाइगेंटिक। एंड हैव अ सब्सिस्टेंस एग्जिस्टेंस, यानी सब्सिस्टेंस सा उसका वजूद है, तो इसका मतलब होगा वर्स डे बाय डे, ठीक है, यानी कि दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स भी हमें रीडिंग में से ही दिए जाते हैं, तो हमने जो रीडिंग की हुई होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो इनमें आंसर्स हमने पुट कर लेने होते हैं, ठीक है। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ सोशल इनइक्वालिटी, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड योर कंट्री। यानी सोशल इनइक्वालिटी क्या है, आपने ब्राज़ील और अपनी कंट्री में से जो है वो इसकी एग्जांपल्स बतानी है। तो सोशल इनइक्वालिटी मीन्स अनफेयर डिवीजन ऑफ wealth. In Brazil, there are many enormously rich people and also vast numbers of poor people. In our beloved country, Pakistan, people are also facing such social inequalities. ठीक है, यानी कि कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, अनफेयर डिवीजन ऑफ वेल्थ है। और ब्राज़ील में भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो गरीब लोग भी, और पाकिस्तान भी इसी चीज़ का जो है वो सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द पॉवर्टी इन ब्राज़ील। यानी कि आपने वो पहलू जो है उन पर रोशनी डालनी है जिनकी वजह से ब्राज़ील में पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स लेस देन $80 अ मंथ एंड इमिग्रेशन ऑफ मोर पीपल फ्रॉम कंट्री साइड टू द सिटीज़। तो इसकी वजूहत क्या है, एक तो ये कि लोग जो हैं वो बहुत कम कमाते हैं, ठीक है, $80 के करीब वो एक मंथ में, 1 मंथ में $80 कमाते हैं। और दूसरा कि कंट्री साइड से यानी देहातों से जो है वो लोग इमिग्रेशन करते हैं सिटीज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील ग्रोइंग। यानी कि क्यों ये जो ब्राज़ील में है स्ट्रीट चिल्ड्रंस वाली प्रॉब्लम ये क्यों बढ़ रही है। तो होम्स हैव ऑफन बिकम प्लेसेस ऑफ वायलेंस ड्यू टू विच चिल्ड्रन लीव देयर होम्स, ठीक है। तो क्योंकि वो तशद्दुद वाली जगहें बन जाती हैं इसलिए बच्चे जो है वो घरों को छोड़ देते हैं। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाउ डू द एटीट्यूड ऑफ द अथॉरिटीज़ इन वेनिस एंड ब्राज़ील टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन सिटीज़ डिफर। यानी कि वेनिस और ब्राज़ील में जो हुकाम है, कहते हैं कि इनकी जो है वो एटीट्यूड जो है वो किस तरह मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इन वेनिस अथॉरिटीज़ ट्राई टू डील विद प्रॉब्लम्स वाइल इन ब्राज़ील अथॉरिटीज़ डू नॉट हेल्प स्ट्रीट चिल्ड्रन। यानी कि वहाँ की जो वेनिस की अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, उनके साथ डील करती हैं। लेकिन ब्राज़ील में अथॉरिटीज़ जो हैं वो मतलब इनके बरक्स चल रही हैं, वो मदद नहीं करती। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको टेक्स्ट नंबर 2 की भी समझ आ चुकी होगी, ठीक है, और इसकी वोकैबुलरी और आंसर क्वेश्चंस की भी समझ आ चुकी होगी। आपने इसकी वोकैबुलरी और आंसर क्वेश्चंस को लर्न करना है, ठीक है, और इनको जो है वो नोटबुक्स पर भी राइट कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन एंड सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।